प्रधानमंत्री जी, लोग जब चुनावों की तैयारी करते हैं तो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते हैं, वो कौन हमारा स्टार कैंपेनर होगा, ये सब घोषणा पत्र तय करते हैं। लेकिन आप 100 दिन आगे का एजेंडा बनाने में लग गए हैं। इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि 2014 में जब आप आए तो 100 दिन के अंदर आपने ओआरओपी, काले धन पर एसआईटी गठित की। 2019 में आए तो 62वें दिन आपने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई और कश्मीर में 370 से आजादी दिलाई 66वें दिन। 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो 100 दिन में क्या करेंगे? कौन से बड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं? एक तो शायद मेरी कार्यशैली का ये हिस्सा है कि मैं चीज़ों को बहुत वेल इन एडवांस करता हूँ। जब मैं संगठन का काम करता था तब भी मैं काफ़ी पूर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। इसलिए मैं टाइम का भी ढंग से बंटवारा करता हूँ, प्रायोरिटी भी बड़ी आसानी से तय कर सकता हूँ। मैं किसी मैनेजमेंट स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद ये मेरा काम करते करते डेवलप हुआ है। जब मैं गुजरात में था तो गुजरात में भी मैं और आमतौर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या ऑब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं। बहू भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले 5, 7, 10 दिन बराबर देखा जाता है, ये कैसे पैर रखती, कैसे हाथ, वो स्वाभाविक रहता है, दुनिया का स्वभाव है। तो मुझे लगा कि मुझे इसको एड्रेस भी करना चाहिए और मैं उस दिशा में चला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, भयंकर भूकंप था। मैं उस समय पार्टी का काम करता था। अक्टूबर 7 को मुझे अचानक सीएम बनना पड़ा। सीएम शपथ लेकर के मैं सीधा भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया। 2-3 रात में वहीं रहा, देखा सब चीजें। पहले वॉलेंटियर के रूप में देखता था, अब मैं एक सीएम के रूप में देख रहा था। फिर मैंने आकर के मीटिंग ली मेरे अफसरों की, तो सबने बताया साहब मार्च महीने तक ये हो जाएगा, मार्च में। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, उसको कागज को ऐसे बाजू में रख दो भाई। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे? मैंने कहा दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि 1 साल में क्या किया। सारा प्रीपोन करिए, मुझे बताइए। फिर मैंने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया और मैंने यहाँ शायद 24 जनवरी को दिल्ली में आकर के प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार्ड दिया था। और उस समय जैसी मेरा अनुमान था, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन मजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जनवरी की रिपोर्ट वाहवाही के सिवा कुछ नहीं था। और उसका एक कारण ये था कि मैंने मार्च के डेड एंड को प्रीपोन कर लिया। तो मेरी टीम का उत्साह भर गया कि यार देखिए सफलता काम रिकग्नाइज हो रहा है। तो मैं इसकी ताकत समझता हूँ और इसलिए मैं एक 100 दिन का। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सरकार चलती है यार कोई अच्छी चीज आ जाएगी तो देख लेंगे, जी नहीं। सरकार मुझे चलाना है, सरकार चलती है, इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं बिठाया है जी। मुझे देश में कुछ चीज़ों को चलाना है, मुझे कुछ चीज़ों को बदलना है। और इसलिए मेरे पास, तो मैंने क्या किया, 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा, 5 साल के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो था। 2019 में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ 2047 पे और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया। 2 पीढ़ी अफसरों की रिटायर्ड हो चुकी होगी इस पर काम करते करते, काफ़ी नए लोग आए हैं। अब मैंने कहा, मैंने अभी चुनाव के 1 महीने पहले, घोषित होने के 1 महीने पहले पूरा बड़ी समिट की थी मेरी सभी काउंसिल की और सभी सचिवों की। फिर मैंने कहा भाई ये 2047 जो है
अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें से 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, प्रायोरिटी 1 बी ये होगी, प्रायोरिटी 1 सी ये होगी, प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी 2 बी ये होगी। उसके आधार पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, तैयार किया है। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है, मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूँगा। तो ये तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते एक नया विचार आया है, जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहित भी हो गया हूँ। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर को हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूँ। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूँ। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूँ। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है, मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूँ और उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूँ। आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे देश के युवाओं को। तो 125 का मैं अब करूँगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 25 दिन का।